नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइट विद एसएससी में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस की क्लास जो है ये दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने कुछ अनुच्छेदों को कवर किया था और जो बचे रह गए थे वो प्रश्न हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के बाद चुनाव कराने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 71। यानी कि जब भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद चुनाव कराने की प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दी गई है अनुच्छेद 71 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ये कहा गया है आपके अनुच्छेद 63 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कि राष्ट्रपति की शपथ जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है आपके अनुच्छेद 60 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश की जारी करने की शक्ति दी गई है? तो वो दी गई है आपके अनुच्छेद 123 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान करता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सीएजी यानी कैग भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 148। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संसद का ढांचा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संसद का जो ढांचा है वो आपका वर्णित है अनुच्छेद 80 में। तो आपका राज्यसभा दिया गया है और 81 में आपका दिया गया है लोकसभा। ये अनुच्छेद 79 में जो है इसमें दिया गया आपका संसद का ढांचा, यानी संसद की व्याख्या जो है वो किस में की गई है? तो वो की गई है 79 में। ठीक है, ये आपका गलत है। अनुच्छेद 19 जो लिखा हुआ है ये गलत है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कि संसद की संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक जो है वो आपके है अनुच्छेद 108 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद भारत के महाधिवक्ता का मतलब हो जाता है कि भारत सरकार का या केंद्र सरकार का जो वकील होता है उसकी बात की जा रही है। तो ये है आपका अनुच्छेद 75 में दिया गया है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय संसद की वित्तीय शक्ति के संबंध में किस अनुच्छेद का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 100, यानी कि भारत का जो बजट की बात की गई है। तो ये है आपका अनुच्छेद 110। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस में है? तो अनुच्छेद 72 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 52 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है आपके अनुच्छेद 53 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद क्या पूछा गया है? निर्वाचन प्रक्रिया। तो निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो आपके अनुच्छेद 54 में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद की अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी कि राष्ट्रपति के पद की अवधि यानी कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, इसका वर्णन पूछा है। तो ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 62 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 63 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये लग रहा है ये रिपीट नहीं, ये पूछा गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? शायद यही है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 66। ठीक है, ये क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संसद की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 79। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन और उसके सदस्यों का विवरण किस अनुच्छेद में है?
तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 80। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का गठन और सदस्य संख्या किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो लोकसभा का वर्णन है आपके अनुच्छेद 81 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसद का कार्यकाल और भंग होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 83 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी धन विधेयक की बात की जाए तो धन विधेयक जो है वो 110 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये आपने पीछे भी देखा था, अनुच्छेद 123 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का बजट का भी उल्लेख है? तो भारत के बजट का जो उल्लेख है वो है आपके 112 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 148 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या और उनके नियुक्ति प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात जो कही गई है वो किया गया है आपके अनुच्छेद 124 में। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कार्य और सेवा शर्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपके 125 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिम नियुक्ति का प्रावधान जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त करना किस अनुच्छेद में है? तो ये दिया गया है आपका 127 में। यानी जब आपने पढ़ा था कि जब क्या है, जब न्यायाधीशों की कमी हो तो न्यायाधीश क्या करता है, गुहार लगाता है राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति जो है वो हाई कोर्ट से न्यायाधीशों को भेजते हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान जो है वो है अनुच्छेद 143 में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत के महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उसके कर्तव्यों का, यानी कै के कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 149 में है। अगला प्रश्न है, सरकारी खातों का प्रारूप और रख रखाव किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो इसका क्या पूछा है, सरकारी खातों का प्रारूप और रख रखाव, तो ये है आपका अनुच्छेद 150 में। ये हमने जब अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 93 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख है? तो ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 75 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के क्षमादान अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये दिया गया है आपके अनुच्छेद 72 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या को निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न आ जाता है, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये पीछे भी प्रश्न था, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, भारत का संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्मित है? तो वो है आपका 79। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में लोकसभा के कार्यकाल की अवधि का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 83। ये पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कब तक होता है? तो आप जानते हैं 5 वर्ष का होता है। तो ये दिया गया आपके अनुच्छेद 83 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 जो है वो संबंधित है भारत के महाधिवक्ता से। ठीक है, पिछले आगे ये प्रश्न आया था, वहाँ पे राइट आंसर था अनुच्छेद 76। मैंने 75 बोल दिया था गलती से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। 75 जो है 76 जो है वो क्या है, वो भारत की महाधिवक्ता के लिए है, और 75 जो है वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के नियुक्ति के लिए। तो मैं क्षमा चाहूँगी आप लोगों से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्त विधेयक पर अपनी सहमति देने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 110, जिसमें धन विधेयक की बात की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारत के महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर हो जाता है 148। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये भी हमने देखा था प्रश्न, अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न आ जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो ये प्रश्न भी हमने पीछे देखा था, इसका है राइट आंसर 123। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको कैग भी कहते हैं, का कार्य और शक्तियां किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट हैं? तो ये है 149 में। अगला प्रश्न आ जाता है, भारत में सरकार के सभी खातों का प्रारूप किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है आपके अनुच्छेद 150 में। अगला प्रश्न आ जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव के विवादों और प्रश्नों का निपटारा कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये आपका है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी है वो कहाँ पे जाता है? वो जाता है आपका
सुप्रीम कोर्ट में, और इसका वर्णन जो है वो किया गया अनुच्छेद 71 में। आगे चलते हैं, अगला है संसद के संयुक्त सत्र के संबंध में किस अनुच्छेद का प्रावधान है, तो ये है आपके 108 का। अगला प्रश्न आ जाता है, किस अनुच्छेद में लोकसभा की अधिकतम संख्या का उल्लेख है, तो ये है आपके अनुच्छेद 81 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है या फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो क्या है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75, यानी प्रधानमंत्री के पद का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 75 में किया गया है। अगला प्रश्न, न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो न्यायाधीशों के शपथ से संबंधित जो है ये है आपका अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न आ जाता है, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद में वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये है आपका अनुच्छेद 112, यानी वही बजट की बात की जा रही है। तो ये थे आपके जो अनुच्छेद के बचे हुए प्रश्न रह गए थे वो 50 लगभग 51 प्रश्न थे। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।